हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोग को बिजली विभाग का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। तो चलिए, बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आज का होने वाला है, जो कि VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए 90% इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का है, जो कि बिजली विभाग। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइट परिपथ के लिए MCB काम में लेंगे क्या? तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कि हरे रंग की नॉब वाली, बी में दिया है कि लाल रंग की नॉब वाली, सी में दिया है कि नीले रंग की नॉब वाली, डी में दिया है कि काले रंग की नॉब वाली। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका आप लोग के पास 3 सेकंड का टाइम देता हूँ दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरे रंग की नॉब वाली। क्वेश्चन नंबर 2, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? ऑप्शन ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी में ये सभी। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बिजली विभाग के लिए। ये ट्रेड से क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों, बार बार ये पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, बढ़ता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, सोलर तार बनाया जाता है। ऑप्शन ए में लेड व टिन का, बी में जिंक व तांबे का, सी ऑप्शन दिया तांबे व लेड का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड व टिन का। क्वेश्चन नंबर 4, कैपेसिटरों शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं क्या? ऑप्शन ए में सप्लाई के समांतर में, बी सप्लाई के प्रतिरोध डालकर, सी में सप्लाई के सीरीजों में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई के समानांतर में। क्वेश्चन नंबर 5, छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं क्या? ऑप्शन ए में कैपिंग वायरिंग में, बी कैलेक्ट वायरिंग में, सी कंडक्ट वायरिंग में, डी वायरिंग में। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिलबर्ट मात्रक है क्या? ए में चुंबकत्व वाहक बल का, बी में चुंबक विद्युत वाहक बल का, सी में चालकता का, डी विद्युतशीलता का। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकत्व वाहक बल का। क्वेश्चन नंबर 7, अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः क्या? ऑप्शन ए में दिया पिंजरा प्रारूपी ट्रेन मोटर, बी में तुल्यकाली मोटर, डी में DC कंपाउंडर मोटर, डी में उपयुक्त कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है क्या है? तो ऑप्शन ए में कैथोड रे आइसोलोस्कोप का, बी में ट्रांजिस्टर टेस्टर का, सी में सिग्नल जनरेटर का, डी में उपयुक्त सभी। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उत्तम होता है क्या? ए में प्रतिरोध हीटिंग, बी में इंडक्शन हीटिंग, सी में आर्क हीटिंग, डी में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो बताइए कमेंट में फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले होती है क्या? ऑप्शन ए में दिया मैग्नेटिक
टाइप, बी में साधारण स्विच द्वारा, सी में नॉन मैग्नेटिक, डी में उपयुक्त सभी। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नेटिक टाइप। क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं, क्या होते हैं? ए में डिफ्लेक्टिंग टार्क वाले, बी में कंट्रोलिंग टार्क वाले, सी में डैम्पिंग टार्क वाले, डी में ये सभी। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 12, सिरका जेल में रखा जाता है, क्या? ऑप्शन ए में कंजर्वेटर में, बी में ब्रीदर में, सी में बक क्लोज में रिले में, डी में टैंक के अंदर में। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीदर में। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होते हैं, क्या? ए में विद्युतीय, बी में यांत्रिक, सी में चुंबकीय, डी में ये सभी। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से रोटर का वाला घूर्ण उच्चतम होता है, क्या? ए में शेडेड ध्रुव मोटर, बी में यूनिवर्सल मोटर, सी में कैपेसिटर मोटर, डी में उपयुक्त सभी का समान होगा। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर मोटर। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है, क्या? ए में माइका कैपेसिटर, बी में पेपर कैपेसिटर, सी में सिरासिक कैपेसिटर, डी में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने पर क्षमता क्या है? ए में ना बढ़ती है ना घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, सी में घटती है, डी में उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है, क्या? ए में माइका कैपेसिटर, बी में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सी में सिरासिक कैपेसिटर, डी में पेपर कैपेसिटर। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, चालकों का चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है, क्या? ए में गतिमान, बी में स्थिर, सी में स्थिर व गतिशील दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिमान। क्वेश्चन नंबर 19, फिलामेंट में लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है? ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, बी में चुंबकीय प्रभाव, सी में गैस आयन, डी में रासायनिक प्रभाव। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 20, वोल्टमीटर को परिपथ में लगते हैं, क्या? ऑप्शन है समांतर क्रम में, बी में श्रेणी क्रम में, सी में श्रेणी समानांतर क्रम में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है, एमीटर, एम्पियर मीटर, बी में वाट मीटर, सी में वोल्ट मीटर, डी में शक्ति गुणांक मीटर। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर।
क्वेश्चन नंबर 22, ट्यूब लगाने वाली है तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम लेते हैं क्या? ए में स्टार्टर होल्डर, बी में ट्यूब होल्डर, सी में कनेक्टर, डी में इनमें से कौन है? तो ये कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब होल्डर। क्वेश्चन नंबर 23, बैटरी का इलेक्ट्रोड क्या है? ए में अर्धचालक होना चाहिए, बी में विद्युत का कुचालक होना चाहिए, सी में विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए, डी में इनमें से कौन नहीं? बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24। क्वेश्चन नंबर 24, धातु प्लेट डी टकरी में प्रयुक्त धातु क्या है? ए में ताम्र ऑक्साइड एवं ताम्र, बी में जिंक क्लोराइड एवं कार्बन, सी में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, डी में इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूट्रॉन गन मुख्य भाग क्या है? ए में कैथोड रे आइसोलोस्कोप का, बी में ट्रांजिस्टर टेस्टर का, सी में सिग्नल जनरेटर का, डी में ये सभी? बताइए कौन फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विकर्ण मोटर अभिलक्षण में किस मोटर के समान है? ऑप्शन ए में स्लिप रिंग मोटर, बी में श्रेणी मोटर, सी में कंपाउंड मोटर, डी में इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी मोटर। क्वेश्चन नंबर 27, एकल कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय क्या है? ऑप्शन है प्रतिरोध स्टार्टिंग, बी में प्रेक्टो स्टार्टिंग, सी में कैपेसिटर स्टार्टिंग, डी में कोई नहीं? बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैपेसिटर स्टार्टिंग। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन माध्यम से वीडियो को जाता रहेगा, आप लोग इस तरह का वीडियो पढ़ते रहेंगे दोस्तों। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है।